ओके क्लाइम, साउंड ठीक है ना? चलो स्टार्ट किया जाए। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, नॉमेनक्लेचर में एल्केन का देख लिया, एल्किन का देख लिया और एल्काइन का देख लिया। अब अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप कुछ लगा हो, हम बार बार उस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो क्या होगा। तो अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो क्या होगा। हमने फंक्शनल ग्रुप भी देख लिया क्या क्या होता है। हम किस किस फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये 4 मेन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग हेलोजन के बारे में भी देख लेंगे। तो जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, देखो हेडिंग क्या है हमारा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो इसके ऑर्डर मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा। देखो ये है प्रायोरिटी का ऑर्डर। सबसे पहले किसका रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन रहेगा, एल्डिहाइड, फिर कौन रहेगा, कीटोन, फिर कौन रहेगा, एल्कोहल, फिर उसके बाद हम लोग, ये है डबल बॉन्ड, क्या है ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग हेलोजन की बात करेंगे, फिर जो भी ब्रांच के अंदर रहेगा उसको देखेंगे। तो हम ना 1 बाय 1 करके चलते हैं, एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेलोजन का। किसका बात करेंगे, हेलोजन का। मेरे साथ अच्छे से सुनते समझते चलना, हर एक चीज दिमाग में बैठ जाएगा। हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, हेलोजन एक्स। इसके अंदर 4 मेंबर आते हैं। पहला मेंबर फ्लोरीन, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या है, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br और आयोडीन I। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। ये हो गया पहला हेलोजन फैमिली के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, कौन कौन से मेंबर है। अब दूसरा देखो, अगर हम इसको जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूले में कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगा देंगे, हेलोजन। एक हाइड्रोजन अगर एल्केन में से हटा तो वो क्या कहलाता है, एल्काइल, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर, और क्या लगा देंगे, एक्स, तो ये हो जाएगा आर एक्स। या आर की जगह पे हम लोग उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं CnH2n+1, और क्या लगा दिए, एक्स। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। सिंपल वर्ड में यही है, एक हाइड्रोजन हटा के एक्स लगा दो। एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। आपके सिलेबस में फिलहाल बस 2 को मेंशन किया गया है, क्लोरीन को और ब्रोमीन को, बट 2 और को ध्यान रखने में कोई बड़ा बात बिगड़ने वाला है नहीं। IUPAC नेम अब इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हो जाएगा, हेलोजन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हेलो, क्या बोलेंगे, हेलो, और उसके बाद क्या लगा, एल्केन, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। तो जब भी RX दिखेगा उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। इसमें जो हेलो दिख रहा है, ये हेलो क्या है, इसका प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स। जो सामने लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। फिर देखो ये जो हेलो है, हेलो के लिए अगर हम मेंबर का बात करें तो मेंबर में उसका नाम क्या हो जाएगा, अगर फ्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो, क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और आयोडीन क्या बोलेंगे, आयोडो। तो क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, फ्लोरीन को फ्लोरो और आयोडीन को आयोडो, मतलब प्रीफिक्स क्या हो गया, प्रीफिक्स अब ये हो जाएगा। कॉमन नेम अभी तो फिलहाल काम का नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा तो ये दिमाग में रख लो। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। IUPAC नेम क्या हो गया, देखो IUPAC नेम हो गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। IUPAC नेम में हमेशा एल्केन रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, एल्केन, एल्काइल नहीं रहेगा। कॉमन नेम में क्या रहेगा, एल्काइल रहेगा। अब देखो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर हम, तो हैलाइड आया ना कॉमन नेम में, इस हैलाइड के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। तो ये 2 चीज मैंने सिर्फ आपके समझने की लगाया है, हेलो और हैलाइड। हेलो कहाँ यूज होगा, IUPAC में। कॉमन में क्या यूज होगा, हैलाइड। हम लोग क्लोराइड यूज किए ना बहुत बार, तो वो यही चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं अब, ये एग्जाम्पल है। जब भी कोई एग्जाम्पल आपको दिखो तो उसको कैसे आप समझना शुरू करोगे। इसमें देखो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन दिख रहा है। क्या इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का चयन है, नहीं, इसमें क्या आ गया, Br। Br देखते ही समझ जाओ, Br का मतलब ब्रोमीन, और ब्रोमीन मतलब कौन सा ग्रुप आ गया, हेलोजन ग्रुप। समझ आया। तो हम इसका क्या करेंगे, नाम लिखना चाहते हैं, तो पहला काम हम क्या करते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, भूले तो नहीं हो, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। कितने कार्बन है इसमें, एक ही कार्बन है, तो बस एक ही हमारा क्या हो गया, लॉन्ग कार्बन चेन।
दूसरा क्या है, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग भी क्या करेंगे, तो बस एक ही कार्बन, कितना कार्बन, 1 कार्बन। थर्ड क्या करेंगे, नेमिंग। नेमिंग पहले किसका करेंगे, ब्रांच। ब्रांच क्या है, ब्रोमीन। क्या है, तो जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, मैं दोनों नाम आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। पहला क्या लिखेंगे हम लोग, आईयूपीएसी नेम। पहला क्या लिखेंगे, यही हमारे मेन काम का है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, पहले किसका लिखते हैं, पहले किसका लिखते हैं, ब्रांच का नाम। किसका लिखते हैं, तो ब्रांच क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमो। क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे है, 1। 1 से मिनिमम हो सकता है क्या, 1 को दिखाने की जरूरत है नहीं, तो क्या लिख देंगे, सिर्फ ब्रोमो। क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा ब्रोमो। 1 को बताने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। इसके बाद लॉन्ग कार्बन चेन देखो, कितने कार्बन है, 1। तो 1 कार्बन का क्या हो जाएगा, मेथ। क्या हो जाएगा, मेथ। एक ही है मतलब सिंगल बॉन्ड ही, समझ, डबल बॉन्ड का चांस ही नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। ये कोई दिक्कत इसमें, अगर इसकी जगह पे Cl रहता तो क्या बोलते, क्लोरोमीथेन। क्या बोलते, इसकी जगह पे F रहता तो ब्रोमोमीथेन, F रहता तो फ्लोरोमीथेन, I रहता तो आइडोमीथेन। समझ आया। अगर यहीं पे आपको कॉमन नेम लिखना हो, क्या लिखना हो, कॉमन नेम लिखना हो, तो कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। क्या होता है, मतलब कार्बन का जो एल्काइल है उसको पहले लिखेंगे। कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन से कौन कौन सा एल्काइल बनेगा, मिथाइल। क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। और उसके बाद जो हेलोजन उसको क्या बोलेंगे, हैलाइड। तो हैलाइड में क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक, तो ये उसका हो गया कॉमन नेम। हमारे लिए मेन जो मतलब का है फिलहाल वो क्या है, आईयूपीएसी। कोई दिक्कत इसमें, चलो और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 2, पहला काम क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। ये देखो लॉन्ग कार्बन चेन एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर इधर से कार्बन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके खत्म हो गया, और तो है ही नहीं। इसको मत कर देना, लॉन्ग कार्बन चेन में क्लोरीन है, वो कार्बन है उसके पास, क्या नहीं है। दूसरा क्या करेंगे, नंबरिंग। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। ब्रांच है ना, ये ब्रांच ही है, ये क्या है, तो कहाँ से नजदीक पड़ेगा, इस साइड से। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है नंबरिंग में ना, ठीक। थर्ड क्या करेंगे, नेमिंग। नेमिंग कर दें, पहले किसका लिखेंगे, ब्रांच। क्या है ब्रांच, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या लिख देंगे, क्लोरो। तो ये क्या मैं लिख दूं, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। कितने नंबर पे है, 1। 1 को दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो क्लोरो, कितने कार्बन है लॉन्ग कार्बन में, 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोप। फिर सब क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एन, क्लोरो प्रोपेन। कोई दिक्कत है, ये क्या कहलाएगा इसका, आईयूपीएसी नेम। कुछ बोल रहे हो क्या हिमल, आईयूपीएसी नेम ही पूछेगा वो, मोस्टली क्या पूछेगा, आईयूपीएसी नेम। कुछ फेमस है जिसके कॉमन नेम हमको याद रखने होते हैं। जैसे इसी का अगर हमको कॉमन नेम लिखना हो तो बताओ कैसे करेंगे, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो। आईयूपीएसी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखो हेलो को क्या हो जाएगा, क्लोरो, एल्केन का प्रोपेन, और वो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल में देखो कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का प्रोप, और क्या हो जाएगा, आइल, तो प्रोपाइल। और हैलाइड में क्या है, क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये है, इसका सबका ऐसे फॉर्मूले से निकाल पाना संभव नहीं है क्योंकि इसको तो कुछ भी कहीं भी ऐसे रख दिए अपने मन मर्जी से। बट आईयूपीएसी नेम का एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, उसका तरीका रहता है, ठीक है। इसमें देखो एक लास्ट, इसमें हम लोग सबको देखते चलते हैं हाथ में, ठीक है, कुछ इसमें और रखेंगे नहीं अलग से। चलो इसको देखो, बताओ पहला क्या करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। कहाँ पर दिख रहे कार्बन, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये तो क्लोरीन हो गया, तो यही हमारा लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक। अब क्या करेंगे, नंबरिंग, जहाँ से ब्रांच नजदीक पड़े, 1 2, इधर से भी 1 2, कहीं से भी ले सकते हैं, तो यहीं से ले लें 1 2 और ये 3।
ये बॉक्स जो है अगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा एग्जाम में, मैं तो बस आप लोगों को क्लैरिटी दिखे करके बना रहा हूँ, नंबरिंग बस कर देना समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग अपने नोट में जरूर करना, इसको पेंसिल से अलग से बॉक्स बना दिए करना। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप नेमिंग। पहले किसका, ब्रांच का। ब्रांच में क्या है, क्लोरो। क्लोरीन कितने नंबर पे है, सेकंड को दिखाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 2। क्या है, क्या बोलेंगे, क्लोरो, तो 2 ये कैपिटल सी और ये हो जाएगा क्लोरो। क्या हो गया, क्लोरो। फिर आगे 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रो, क्या हो जाएगा, प्रो। तब सिंगल बॉन्ड है क्या, तो क्या लिख देंगे N। हो सकता है डबल बॉन्ड भी दिख जाएगा आगे चल के, तो इसीलिए हमको आराम से करना है। हो गया, समझ आया, ठीक। चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। कितने कार्बन कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ से एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, 3 जगह दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3, तो छोटा हो गया और उसमें आई है भी नहीं तो नहीं लेंगे उसको। तो या तो इसको ले लेंगे या तो फिर इसको ले लेंगे। किसको ले लें, स्ट्रेट को ले लें, तो ये स्ट्रेट को ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब देखो 2 ब्रांच मिल गया, एक तो क्या है मिथाइल है CH3 मतलब, और दूसरा क्या है आयोडीन मतलब आइडो, क्या है आइडो। अब इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो समझ आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ गया और इधर से भी 2 नंबर पे, लेकिन दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारा, अलग अलग है दोनों कितने नंबर पे, 2 2 नंबर पे। अब लेंगे किसको, क्यों लेफ्ट साइड लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये भी क्या है ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप तो बस 4 ही बताया था मैं। तो जब ऐसे अलग अलग ब्रांच एक साथ आ जाए तो हमें देखना पड़ेगा उसके नेमिंग में कौन अल्फाबेट में पहले आता है, कौन अल्फाबेट में पहले आता है। जैसे यहां देखो मिथाइल, मिथाइल का पहला लेटर क्या है M, और आयोडीन मतलब आइडो, आइडो का पहला लेटर क्या है आई पहले आएगा अल्फाबेट में ABCD का, या M पहले आएगा, तो जो पहले आएगा उसको लेंगे हम, उसकी प्रायोरिटी रखेगी। समझ आया, जो अल्फाबेट में पहले आया उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, पहले रहेगी। कोई दिक्कत इसमें, तो यहां से स्टार्ट होगा I 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 और 5। अगर ब्रांच एक से ज्यादा है, अलग अलग है, तो और नंबरिंग सेम हो गया, और सेम ना भी हो तो भी हटाओ, कहां से स्टार्ट होगा, जिसकी अल्फाबेट में नंबरिंग पहले आएगी उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। हाँ, IUPAC का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करते हैं, हर चीज को रखने का एक सीक्वेंस होता है, तो भाई कुछ ना कुछ तो लॉजिक बनाना पड़ेगा ना। ये कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसका रीजन यही है, भाई एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि हम लोग किसी चीज को काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 कर देते हैं, अब उसके अंदर काउंटिंग करना तो ABCD दे देते हैं, फिर उसके अंदर काउंटिंग करते हैं तो रोमन में 1 2 3 दे देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा चीज है क्या, नहीं, वो एक सीक्वेंस है जो हमको पता रहता है, तो हम लोग उसको कंफ्यूजन ना होकर के अप्लाई कर देते हैं। कोई ऐसा नंबरिंग देता है क्या 5 6 7 8 9 यहाँ से स्टार्ट करो, या कोई ऐसा बोल देगी कि नहीं हम लोग TQRST यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो एक प्रॉपर क्या होता है, कोई चीज को हम लोग जानते रहते हैं ना तो उसको यूज करते हैं सीक्वेंस के लिए। अब अल्फाबेट यहाँ पर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, उसको सीक्वेंस को अरेंज करने में आसानी हो जाएगी। इसका और कोई लॉजिक नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए फिलहाल क्या कर दिया गया, एक नॉर्मल लॉजिक बना दिया गया कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा, क्योंकि दोनों ब्रांच ही कहलाएंगे ना, तो उन दोनों में डिफरेंशिएट कौन करे, तो उन दोनों डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या कर दिए उसके अल्फाबेट को, जिससे हमको पहचानने में भी आसानी हो जाएगा। समझ पाएगी नहीं। अब देखो यहां पर हम 2 चीज कर लिए, पहला लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन और सेकंड क्या कर लिए, नंबरिंग। अब क्या करेंगे, नेमिंग। नेमिंग किसका करेंगे, पहले ब्रांच का। ब्रांच भी कितने हैं, देखो यहाँ पर 2 ब्रांच है, पहला ब्रांच क्या है आइडो, दूसरा ब्रांच क्या है मिथाइल। दोनों में किसको पहले लिखेंगे, जो पहले अल्फाबेट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आइडो कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, तो 2 आइडो क्या हो जाएगा 2 आइडो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो कॉमा लगा लो, और कॉमा नहीं लगाओगे तो डेज भी लगा सकते, दोनों चलेगा। अब अगले को लिखेंगे, अगला क्या है 4, कितने नंबर पे है, क्या है इसका नाम मिथाइल। अब इसको स्मॉल लिखेंगे,
अभी तक हमने सिर्फ किसको लिखा, ब्रांच को। अलग अलग नंबर पे है और अलग अलग है, इसीलिए हमने क्या किया, उसको सेपरेट लिखा, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, कॉमा। अब किसको लिखेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन। कितने कार्बन है उसमें, 5, तो क्या हो जाएगा 5 का पेंट, सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा N, तो ये हो जाएगा पेंटेन। कोई डिफिकल्टी इसमें, ठीक। ये हमने किसका देख लिया, पूरा पूरा हेलोजन का। कोई दिक्कत, तो हेलोजन में क्या आएगा, हेलो, और उसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, आईयूपीएससी ने याद रख लो, क्या हो जाएगा, हेलोजन का हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन, इसको नहीं भूलना है, हेलो एल्केन, ये बस इसी को दिमाग में रख लो, यही आपके काम आने वाला है आगे चल के। क्या काम आएगा, ये हेलो एल्केन, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। पहला फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम क्या है, एल्कोहल। क्या नाम है, एल्कोहल को पहचानने का जो सिंबल है वो क्या है, OH। क्या है, OH। और जब OH लग जाएगा तो इसका जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वह मिल जाएगा R, और ये कहलाएगा क्या, ROH। क्या कहलाएगा, या फॉर्मूले के साथ लिख देंगे, क्या हो जाएगा, CnH2n+1 और OH। बस क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा देना, और क्या कहलाएगा वो, एल्कोहल। इसका अब नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएससी नेम। एल्केन में क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन हटा करके हम लोग OH लगा दिए, तो इसका नाम भी बदल जाएगा। एल्केन में जो ई लगता है उस ई को हटा के क्या कर दो, सफिक्स चेंज कर दो, ई हटा के अब क्या कर देंगे, OL लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई हटा के क्या लगा देंगे, OL। ये देखो सफिक्स क्या है, OL, सफिक्स क्या लगा दिया जाएगा, और इस OL को हम क्या पढ़ते हैं, ऑल। क्या पढ़ते हैं, ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। एल्केन होता है ना, तो एल्केनॉल, ऑल लगा दो एल्केन में तो एल्केनॉल। क्या हो जाएगा, पढ़ो इसको, क्या है, एल्केनॉल। तो जो OL लगा है ये क्या बताता है कि ये एल्कोहल है। अगर एल्केनॉल हमको दिख रहा है आईयूपीएससी नेम, तो क्या बताता है, एल्कोहल है। फॉर्मूले में अगर OH लगा है तो बता देंगे एल्कोहल है, और अगर नेम में OL लगा है तो क्या बता देंगे, एल्कोहल है। तो एल्कोहल को पहचानने का जो दो तरीका है, पहला फॉर्मूला से और दूसरा नेम से। नेम से कैसे पहचानेंगे, OL लगा है तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। फॉर्मूले में अगर OH लगा है तो क्या है, एल्कोहल। सफिक्स क्या लग गया, OL। डाइजेस्ट हुआ, दिमाग में गया, ठीक। अब आते हैं कॉमन नेम को ज्यादा दिमाग में मत देना। एल्काइल, जैसा वो हाईलाइट था वैसी क्या है, एल्काइल एल्कोहल है। क्या है, एल्काइल एल्कोहल है। पहला एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, CH3 और साथ में क्या लगा दिया गया है, OH। क्या लगा दिया गया है, पहला काम क्या करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। एक ही कार्बन चेन है, एक ही है ना, तो ये हो जाएगा लॉन्ग कार्बन चेन एक ही, और इसमें नंबरिंग में कर दिया 1। 1 को तो करने की जरूरत भी नहीं, बस मैं बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे किसको, ब्रांच। तो ब्रांच है नहीं, क्योंकि अभी ब्रांच नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लगाते हैं आराम से। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच, ब्रांच नहीं है तो अब किसका लिखेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का। किसका लिखेंगे, कितने कार्बन है लॉन्ग कार्बन चेन में, कितने कार्बन है, तो ये हो जाएगा आईयूपीएससी नेम। देखो इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ। क्या हो जाएगा, मेथ। इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, N। क्या लिखेंगे, और क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, तो E को हटा के क्या लगा देंगे, OL। क्या लगा देंगे, OL, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ये समझ आया कि नहीं आया, क्या नाम हो गया, मिथेनॉल। ये OL बता रहा है क्या लगा है करके। अब ये जो OL है ना, इसको हम लोग चाहते तो ऐसा लिख सकते थे, मीथेन 1 ऑल। क्या लिख सकते थे, क्योंकि 1 नंबर पे लगा है, बट 1 सबसे मिनिमम होता है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, कॉमन नेम, तो कैसे लिख लेंगे, कॉमन नेम में एल्काइल, कितने कार्बन का एल्काइल है, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा ये मिथाइल। क्या हो जाएगा, और मिथाइल के साथ क्या लगा देंगे, एल्कोहल। क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत, एक दूसरा एग्जांपल और बताता हूं, इससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, देखो कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन, तो लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन यहां से कर दिए, दोनों कार्बन को ले लिए। कोई दिक्कत, अब नंबरिंग कहां से करेंगे हम, जहां से ब्रांच नजदीक पड़ेगा या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप से क्या है, OH, कहां से नजदीक पड़ेगा, यहां से, तो नंबरिंग कहां से होगा,
इस जगह से 1 और ये 2, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब थर्ड स्टेप क्या आ गया, नेमिंग। पहले किसका करेंगे, ब्रांच है क्या, ब्रांच ये फंक्शनल ग्रुप है, OH बस अकेले है ना, फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच नहीं है। ब्रांच CH3 वगैरह कुछ रहता तो बोलते ब्रांच है करके, नहीं है इसमें। तो पहले किसका लिखेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का। कितने हैं लॉन्ग कार्बन चेन में, देखो कितने हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, 8th, क्या हो जाएगा 8th। सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा N। अब ई सफिक्स लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा OL। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। शराब बनाने के लिए इसी का यूज किया जाता है, इथेनॉल। न्यूज़पेपर में कभी कभी पढ़ना, अभी बीच में आया था कि इथेनॉल का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है CG में करके, तो क्या है, इथेनॉल है। इसी का अगर हम कॉमन नेम देखें, ये क्या नाम हो गया इसका, IUPAC, क्या नाम हो गया इसका, जिसके बारे में हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं। बट अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो, क्योंकि कॉमन नेम भी इसका थोड़ा सा फेमस है, तो हम लिख लेते हैं। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथाइल, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल। और इधर क्या लगा देंगे, एल्कोहल, तो ये इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल बोलते हैं ना, एल्कोहल शराब है, तो ये यही एल्कोहल है, इसके बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, मेंबर हैं, ठीक। तो इथाइल एल्कोहल ही एक्चुअल में क्या है, वो शराब होता है। हाँ, मेडिकल स्पिरिट में इथे मोस्टली ये इथेनॉल ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो, अब अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या हो जाएगा, फिर से क्या करेंगे, ये लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिए। अब क्या करेंगे, यहीं वॉशरूम बना दो, है ना, यहीं बेसिन बना दो सब। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नींद भगा रहे हो क्या, छह नींद भगा रही है, हाँ ठीक है, वापस आते हैं। अब कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब क्या करेंगे, नंबरिंग। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। यहाँ से पड़ेगा कि यहाँ से, यहाँ से पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। अब मैं सिर्फ IUPAC नेमिंग ही आपको लिख के बता देता हूँ। क्या हो जाएगा IUPAC नेमिंग, ब्रांच नहीं है, सिर्फ किसका लिखेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का। पहले 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोप। अब सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा N, प्रोपेन। अब OH है मतलब एल्कोहल है, तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, OL, OL। कोई दिक्कत, इसका नेम क्या है, प्रोपेनॉल। क्या है, प्रोपेनॉल। ये इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल। 1 कार्बन से एल्कोहल क्या बनेगा, मीथेनॉल। 2 कार्बन से क्या बनेगा, इथेनॉल। 3 कार्बन से क्या बनेगा, 4 कार्बन से क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन से क्या बनेगा, पेंटेनॉल। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत। देखो अब इसका क्या हो जाएगा, पहला काम लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। क्या करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। ये हो जाएगा लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, यही है ना। अब क्या करेंगे, नंबरिंग। कहां से, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। कहां से पड़ेगा, 1 2 3 है, तो इधर से 2 में पड़ा, इधर से 1 2, दोनों साइड से क्या है, सेम। किधर से ले लें, लेफ्ट साइड से, 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, नेमिंग। ब्रांच है क्या, नहीं है। OH तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बताओ इसका नेम क्या होगा, IUPAC नेम। अगर मैं एक ही नेम लिखता हूं तो IUPAC है, कंफ्यूज मत होना, कॉमन नेम को अलग से मैं लिख के बता ही दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोप। क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोप। सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा N। अब किसको लिखेंगे, OH को, फंक्शनल ग्रुप को। कितने नंबर पे है OH, 2, तो बताना पड़ेगा। 1 से ज्यादा रहेगा तो बताना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या है, ऑल। समझ आया, एक OH है इसीलिए हमने क्या लिखा, ऑल। अगर 2 रहेगा तो डाई ऑल, 3 रहेगा तो ट्राई ऑल। समझ आया। चलो अब ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर ब्रांच भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। इससे आप लोगों को दोनों का आइडिया मिल जाएगा। पहला क्या करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। कितने जगह पे कार्बन है, देखो यहां से एक साइड हो गया, दूसरा साइड, और ये 3rd नंबर का साइड। कैसे करेंगे, 1 2 3, छोटा हो गया, 1 2 3 4 5। यहां से आएंगे तो 1 2 3 4 5, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। किसको ले लें, ये वाले को ले, ठीक है।
तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा लॉन्ग कार्बन चेन, कितने कार्बन है 5। अब इस लॉन्ग कार्बन चेन के अलावा ब्रांच क्या है, ब्रांच है कि नहीं है, कहां पर है, ये है CH3 और ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। अगला टारगेट हमारा क्या है, सिलेक्शन करने के बाद नंबरिंग क्या करेंगे, कहां से करेंगे, जहां से अगर ब्रांच अकेले है तो जहां से ब्रांच नजदीक पड़े, और अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो हम सिर्फ इसको देखते, लेकिन जब ये आ गया तो इसको देखेंगे, इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। अब देखो इस दो साइड है, पहला ये वाला साइड, दूसरा ये वाला साइड, दोनों में OH कहां से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4, बट उधर से 1 2 नंबर पे, तो कहां से लेंगे, इधर से लेंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये क्या हो जाएगा 4 नंबर और ये हो गया 5 नंबर। कोई दिक्कत समझने में। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप नेमिंग। नेमिंग पहले किसका करना है, पहले किसका करना है, ब्रांच का, पहले किसका करना है, ब्रांच कौन सा है यहाँ पर CH3, CH3 क्या बोलते हैं मिथाइल, कितने नंबर पे है 4, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। कोई दिक्कत। अब किसका करेंगे लॉन्ग चेन, कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में 5, तो क्या हो जाएगा 5 मतलब पेंट, पेंट हो गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N, क्या लगा देंगे N। कोई दिक्कत। तो क्या हो गया पेंटेन। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, तो क्या लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा क्या ऑल। ऑल क्या नाम हो गया इसका 4 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, 4 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। कोई दिक्कत। ये हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिए, एल्कोहल के बारे में। पहला फंक्शन ग्रुप कंप्लीट। इस पूरे एल्कोहल में क्या हमें याद रखना था, बस एक चीज कि OH उसका पहचान है फॉर्मूले में, उसका सफिक्स क्या लगेगा OL, और ऐसा कर उसका नाम क्या हो जाएगा एल्केनॉल, क्या हो जाएगा एल्केनॉल, क्या नाम हो जाएगा एल्केनॉल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एल्डिहाइड पे, किस पे आते हैं, इसका पहचान क्या है CHO, क्या है ये जो CHO है आपस में कैसे रहता है, ये जो CHO है ये आपस में कैसे रहता है, देखो CHO में जो C है इसके साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा रहता है, C में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा रहता है, ये देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा रहता है। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है तो 2 वैलेंसी कहाँ चला गया ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन के साथ रहेगा और एक यहाँ पर खाली रहेगा, जिससे वो दूसरे के पास जा करके चिपक जाएगा। समझ आया कि नहीं, तो ये कोई दिक्कत समझने में इसको, ये इसका क्या है एक्चुअल में पूरा स्ट्रक्चर है इस फॉर्मूले का। CHO क्या कहलाएगा एल्डिहाइड, क्या कहलाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये R में क्या लगा दो CHO, R में क्या लगा दो CHO, या हमारे पास जो CnH2n है +1 इसमें क्या लगा दो CHO। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है, जैसे हमने देखा एल्कोहल का क्या होता है एल्केनॉल, क्या होता है, वैसे इसका नाम क्या हो जाता है एल्केनल, क्या हो जाता है वो है नॉल और ये क्या है नल, ऑल अल, यहां पर क्या है सिर्फ AL, सफिक्स क्या है अल, क्या होगा अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एल्केनल। तो अगर हमको नेम में कहीं पर AL दिखे तो हम समझ जाएंगे क्या है एल्डिहाइड, और OL दिखे तो क्या समझ जाएंगे एल्कोहल। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। एक कॉमन नेम एल्डिहाइड बस रहता है, कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल देखो फर्स्ट ये दिख गया CHO, क्या दिख गया CHO, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है ये। अब ध्यान रखो यहां फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन है ना, एल्कोहल में क्या था OH, कार्बन था क्या उसमें नहीं था, यहां पर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, इसीलिए पहला कार्बन जो काउंट होगा जब नंबरिंग करेंगे तो यहीं से काउंट होगा। समझ आया, क्योंकि हम कहां से काउंटिंग करते हैं जहां से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, और अगर फंक्शनल ग्रुप में खुद में CH है C है तो हम वहीं से काउंटिंग करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसके खुद के कार्बन की हो जाएगी। समझ आया। अगर मैं इसका नेमिंग करने चलता हूं तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, कितना कार्बन है बस एक ही है तो ये पूरा एक ही आ जाएगा, ये देखो
एक ही सेलेक्ट हो गया। समझ आया? तो इसका नंबरिंग भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? मतलब इसको नंबरिंग करने का कोई सेंस ही नहीं है, 1 ही है। ठीक, कोई ब्रांच है इसमें? नहीं है। तो नेमिंग करेंगे, सीधा कैसे करेंगे? लॉन्ग चेन का। लॉन्ग चेन का जब नेमिंग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ध्यान से देखना, IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का मेथ, और क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और CHO है इसलिए क्या हो जाएगा? अल। तो क्या हो जाएगा? मिथेनल। क्या हो जाएगा? मिथेनल। लेकिन ये उतना फेमस नहीं है जितना इसका कॉमन नेम फेमस है। इसका कॉमन नेम क्या कहलाता है? जब एक ही कार्बन रहे तो वो फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्म। और इसका नाम हो जाएगा क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। देखो ये फॉर्म, ये क्या है? फॉर्म, और उसमें लगा दो क्या? एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? ये देखो एल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। ये फेमस है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो CHO में बस एक हाइड्रोजन लगा दो और HCHO। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। ये C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हमारे फॉर्मूले का, और एक जो नया हाइड्रोजन आया है वो कहाँ पर चिपका है? वो इस जगह पे। ये बन गया फॉर्मूला। समझ आया ना? ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? ठीक, तो HCHO क्या कहलाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? और उसका IUPAC नेम क्या कहलाएगा? मिथेनल। क्या कहलाएगा? मिथेनल। अगर हम 2 कार्बन ले लेते हैं, कितने कार्बन ले लें? 2 कार्बन ले लें अगर, तो क्या बन जाएगा? देखो 2 कार्बन में भी सेम काम करना है। पहला क्या करना है? लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो पूरे इसमें लॉन्ग कार्बन चेन में 2 ही कार्बन है, दोनों आ गया। दोनों आ गया ना? अब अगर दोनों आ चुका है तो देखो पहला कार्बन किसको काउंट करेंगे? फर्स्ट, जहां पर CHO लगा हुआ है। और दूसरा कार्बन, आप लोग ये परेशान मत होना कि सर यहाँ पर तो बीच में डेस नहीं लगा, ये लगा लेते हैं डेस, है ना? ये हमारा एक और दूसरा ये वाला, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये वाला सेकंड कार्बन। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? पहला स्टेप तो लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा स्टेप नंबरिंग कर लिए। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे? नेमिंग। ब्रांच है? नहीं है, तो किसका लिखेंगे हम लोग? किसका लिखेंगे बताओ? सीधे ही लॉन्ग कार्बन चेन का नेम लिखेंगे। क्या हो जाएगा बताओ? कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन तो 8, और सिंगल बॉन्ड है ना इसमें, डबल बॉन्ड तो दिख जाता है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये इथेन। ठीक, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। CHO मतलब एल्डिहाइड, तो उसकी वजह से क्या लगेगा? अल। तो क्या हो जाएगा? ये इथेनल। ये हो गया इसका नाम। एक कार्बन, एक ही कार्बन था तो मिथेनल, 2 कार्बन है तो 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनल, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनल, 5 रहेगा तो। समझ आया कि नहीं आया? ये इसका कौन सा नेम है? IUPAC नेम। बट ना इससे भी ज्यादा फेमस इसका कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम हमको 2 ही का याद रखना है इसमें, पहला फॉर्मेल्डिहाइड और ये दूसरे का, देखो ये दूसरे का भी कॉमन नेम थोड़ा यूज होता है। 2 कार्बन रहेगा तो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। एक में फॉर्म, 2 में एसिड। 2 में क्या कहलाएगा? एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये एसिड। क्या आ जाएगा? एसिड। अब इसमें क्या लगा दो? एल्डिहाइड। क्या लगा दो? तो देखो ये एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटाइलडिहाइड। एसिटाइलडिहाइड, एक साथ बोलो क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड, एसिटाइलडिहाइड। ऐसे पहले वाले क्या था? फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या हो जाएगा? एसिटाइलडिहाइड। ठीक, बाकी एक कॉमन नेम आप याद रखने की कोशिश मत करो, बस इसी को याद रख लो और वो हो जाएगा। 2-4 बार देखोगे ना, यूज होगा तो आ जाएगा। 3 वाले का देखते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पर? 3। लॉन्ग कार्बन चेन, ब्रांच कुछ दिख नहीं रहा है, बस एक ही लॉन्ग कार्बन चेन बन रहा है। कोई दिक्कत? अगला स्टेप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? कहीं से भी नहीं करेंगे, यही तो गड़बड़ है। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है क्या? CHO है, यहीं से करेंगे। कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 2 3, अब भी गड़बड़ कर दिए थे। CHO मतलब इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर खुद में कार्बन है तो वहीं से ही स्टार्ट होगा, है ना? तो अब सीधा क्या करेंगे? लॉन्ग कार्बन चेन का नेमिंग करेंगे। ब्रांच तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? कितना कार्बन? 3, तो 3 कार्बन का प्रोप।
तो ये हो जाएगा प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब, तो क्या हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। फिर क्या है फंक्शनल ग्रुप अल, कितने नंबर पे, फर्स्ट पे ही है, और फर्स्ट पे ही रहेगा क्योंकि वही से स्टार्ट होगा, तो बताने की जरूरत है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा क्या प्रोपे, ये इसका नाम। समझ आया कि नहीं, ठीक। बाकी चलो ये दो एग्जांपल और है। क्या हुआ, कुछ ज्यादा एग्जांपल हो जा रहा है क्या, कभी कभी ना, हाँ मतलब बैठने में भी तकलीफ हो रहा है ना, दिमाग लगाने में, थोड़ा ऐसे लंबा सांस लो और फिर से दिमाग को फ्रेश करके बैठ जाओ, हैबिट बनाओ थोड़ा सा, है ना, दिमाग को थोड़े लंबे समय तक के फोकस करने का। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन कहाँ से होके जाना चाहिए, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, बट जहां से भी स्टार्ट करे उसमें ये वाला आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है CHO, ये नहीं आएगा तो बाकी कोई मतलब है क्या। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बाकी सारे कार्बन तक के जाएंगे। तो देखो यहां से जाएंगे तो 1 2 3 छोटा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो या तो हम इसको ले लेंगे या तो फिर इसको ले लेंगे। किसको ले ले, ये वाला ले ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नेम, देखो पहले अपन क्या करेंगे, ये लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिए, कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन। अगला स्टेप क्या बोलता है, अगला स्टेप है नंबरिंग करने का। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, तो फंक्शनल ग्रुप यही है तो यहीं से होगा 1, फिर ये 2 3 4 और ये हो गया 5, कोई दिक्कत। अगला अगला क्या किया जाएगा, नेमिंग लिखा जाएगा। जब नेमिंग लिखेंगे तो पहले किसका लिखेंगे, ब्रांच, इसमें ब्रांच है, दो दो ब्रांच है, एक यहाँ पर है CH3 और एक यहाँ पर है। समझ आया, फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए नंबरिंग करते समय ब्रांच को देखने की जरूरत नहीं है। देखो अब दोनों जो ब्रांच है ना सेम है, क्या है, मिथाइल। कितने कितने नंबर पे है, 2 पे है और 4 पे, कितने नंबर पे है। तो IUPAC से जब नेम लिखेंगे तो दोनों को क्या अलग अलग लिखेंगे, नहीं एक बार लिखेंगे। पहला कितने नंबर पे 2, फिर कॉमा लगा दो, दूसरा कितने नंबर पे 4, कितने नंबर पे 4। तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, दो बार है तो डाई मिथाइल, क्या है मिथाइल। ये हो गया ब्रांच का नेम। अब किसका लिखेंगे, लॉन्ग चेन का। तो लॉन्ग चेन देखो कितने कार्बन है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड ही है क्या, सभी कार्बन में बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। और हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन पे, और उसका क्या हो जाएगा अल, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेनल, कोई दिक्कत, ठीक। ऐसे ही एक और है तो इसको भी फटाक से कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा फिर ये। कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 और 3 एंड, बट हमारा लॉन्ग चेन यहीं से ही चलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 जा सकते हैं या 1 2 3 4 5 ऐसे जा सकते हैं। किसको लेना पड़ेगा, यही होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम चलो इसी को ले लेते हैं। ये देखो इसको हमको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये हो गया हमारा लॉन्ग कार्बन का चैन, कोई दिक्कत। नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे, जहां पर CHO है, तो ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 5, कोई दिक्कत, ठीक। अब आते हैं थर्ड स्टेप, किस पे, नेमिंग लिखेंगे। पहले किसका लिखेंगे, ब्रांच। कितने ब्रांच है, एक तो क्लोरीन है और दूसरा क्या है मिथाइल में क्या आएगा M, क्लोरीन में क्या आएगा, क्लोरो में क्या आएगा C, कौन पहले आएगा क्लोरीन, क्लोरो। तो कितने नंबर पे है 3, तो क्या हो जाएगा इसका 3 और क्या हो गया ये क्लोरो 3
क्लोरो, 3 क्या हो जाएगा क्लोरो। इसके बाद क्या है 2 नंबर पे मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब क्या रहेगा स्मॉल। 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ये किसका नाम हुआ ब्रांच का। अब लॉन्ग कार्बन कितने कार्बन है 5, तो 5 पे क्या हो जाएगा पेंट, और क्या लगा दो एन, और क्या हो जाएगा ये अल, CHO की जगह पे, तो क्या हो जाएगा पेंटेनल। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनल। कोई दिक्कत। अब आते हैं लास्ट 2 बचा, कीटोन बचा और कार्बोक्सिलिक एसिड। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन, अच्छा हम लोग उसका तो देख लेते हैं ना। अब आते हैं कीटोन। कीटोन पे क्या हो जाएगा CO। क्या होता है कीटोन का, ये CO का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे रहता है। अगर कीटोन का हम लोग एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देखो ये जो C दिख रहा है कार्बन, ये जो C कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन का ऑक्सीजन से पहले डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक, और बाकी इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड खाली हो गया, तो इधर पर भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा और इधर पर भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप मतलब R, और ऐसा इसका क्या हो जाता है फिर स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत इसमें समझने में। अब इसमें हमें अगेन क्या क्या जानना पड़ेगा, अगेन हमें जानना पड़ेगा जो हमारे काम का है, और काम का क्या है पहला चीज जनरल फार्मूला। पहला क्या जानना पड़ेगा जनरल फार्मूला। तो ये देखो CO है, इस CO में एक साइड R लगा दिया और एक और साइड पे क्या लगा दिया गया R। हो सकता है दोनों R डिफरेंट रह सकता है, ठीक। अब इसका नेम क्या हो जाएगा IUPAC नेम, एल्केन में क्या लग जाएगा ओन, क्या लग जाएगा ओन, तो ये हो जाएगा एल्केनोन। क्या हो जाएगा एल्कोहल का क्या हो जाएगा एल्केनॉल, एल्डिहाइड का एल्केनल, क्या हो जाएगा नल, और इसका क्या हो जाएगा नोन, क्या हो जाएगा एल्के नोन, क्या हो जाएगा नोन, क्योंकि इसका नाम क्या है ओन, सफिक्स क्या मिल गया इसमें ओन, सफिक्स क्या मिल गया ओन ONE। एल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में AL, और कीटोन में ओन। देखो कीटोन में ये जो दिख रहा है ना ओन, यही ओन है इसका सफिक्स। कोई दिक्कत, कॉमन नेम में कीटोन ही लगेगा, तो कॉमन नेम कोई देखने की जरूरत भी नहीं है। सबसे छोटा कीटोन जो बन सकता है वो यही है, जो कि CO है, तो इसके दोनों साइड जो भी एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या है CH3। एक कार्बन से छोटा और कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है क्या, तो दोनों साइड जो लगेगा, तो ऐसा करके ये मिनिमम कितने कार्बन का ये कंपाउंड बनेगा 3 कार्बन का, 3 से छोटा कंपाउंड नहीं बनेगा। तो पहला काम क्या करेंगे इसमें लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, जो कि ऐसे ही बनेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा फंक्शनल ग्रुप, जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से फंक्शनल ग्रुप के नजदीक। ये CO फंक्शनल ग्रुप है, चाहे इधर से जाए या इधर से जाए 1 2 1 2 2 नंबर पे ही पड़ेगा, उससे कम पड़ सकता है क्या नहीं, तो कहीं से भी ले लेते हैं 1 2 और ये 3, चाहे इधर से जाओ या इधर से जाओ, कोई दिक्कत इसमें। चलें आगे। अब इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, IUPAC नेमिंग का फॉर्मूला पढ़ो उधर, क्या है एल्केनोन। ब्रांच इसमें है नहीं है, नहीं है ना, तो सीधा पढ़ेंगे लॉन्ग कार्बन चेन को। कितने कार्बन है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा प्रोप, क्या हो जाएगा 3 का प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप। सारे में सिंगल बॉन्ड है क्या, तो क्या हो जाएगा N, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है CO मतलब कीटोन, कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, कितने नंबर पे 2 नंबर पे कार्बन पे है ना, तो 2, और क्या हो जाएगा ओन। बट 2 नंबर से मिनिमम तो कभी आएगा ही नहीं, ये जो OH O जो कार्बन का नंबर है 2 से कभी कम आएगा क्या, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों में एक एक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग ना 2 नंबर को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, और इसको 2 को दिखाने की जरूरत नहीं समझते हैं, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, और ये हो जाएगा ओन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा सबसे मिनिमम है, 2 नंबर पर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे मिनिमम है। कीटोन में 2 नंबर पे क्या है मिनिमम है। बट अगर हम इसका कॉमन नेम देखना चाहें तो कॉमन नेम भी इसका फेमस है। कितना कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के आगे पीछे 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा एसीटोन, क्या हो जाएगा देखो ACE, और ये हो जाएगा क्या टोन एसीटोन, क्या नाम है इसका एसीटोन।
ठीक, बस एक ही को याद रखना है इसमें, कॉमन नेम एसीटोन। कोई दिक्कत? इसके बाद बस सिर्फ हम लोग आईयूपीएसी नेम देखेंगे, दो ही एग्जांपल है। पहला काम लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन सीधे यहां से हो गया। दूसरा काम क्या है, मेरे साथ जल्दी बोलोगे जल्दी होगा। दूसरा क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से, यहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, सीओ। कहां से नजदीक पड़ेगा, यहां से पड़ेगा 1 2 3, इधर से 1 2, तो इधर से पड़ेगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अगला क्या करेंगे, नेमिंग लिखेंगे। ब्रांच है नहीं है, सीधा लॉन्ग चेन। कितने हैं कार्बन, कितने हैं 4, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा एन, तो ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप देखो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 को बताने की जरूरत है नहीं है, तो क्या हो जाएगा सीधा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा ओन, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन। 3 कार्बन का प्रोपेनॉन, 4 का ब्यूटेनॉन, 5 का पेंटेनॉन, 6 का हेक्सेनॉन। समझ आ रहा है ना, ओन, ओन लगा मतलब क्या है कीटोन है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, इसको देखो सीधा लॉन्ग कार्बन चेन एक ही दिख रहा है, तो यही हमारा लॉन्ग कार्बन चेन। कोई दिक्कत इसमें? लॉन्ग कार्बन चेन मिल गया, अब क्या करेंगे नंबरिंग। कहां से, जहां से CO मतलब फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। कहां से पड़ेगा देखो 1 2 3, और इधर से 1 2 3, तो कोई भी साइड हम ले सकते हैं। ले ले, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3rd नंबर कार्बन 4 नंबर और ये 5 नंबर कार्बन। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे नेमिंग। पहले कि इसका ब्रांच है, ब्रांच नहीं है, सीधे लॉन्ग चेन का नेमिंग लिखेंगे। 5 कार्बन का क्या हो जाएगा पेंट। सारे में सिंगल बॉन्ड है क्या कार्बन के बीच में, तो ये हो जाएगा क्या एन। अब क्या है फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है 1 2 3, तो 3 को बताना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा ओन। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ये हो गया खत्म। अब अगला आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन खत्म, समझ आया कीटोन में क्या है ओन, उसका पहचान क्या है CO। अब जो आता है इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, और इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है COOH। ये COOH ना ऐसे करके उल्टा पुल्टा करके दिखा देता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। C में डबल बॉन्ड से क्या लगा है ऑक्सीजन। यही हमारा कीटोन था, क्या कीटोन था ना। इस कीटोन में समझ लो एल्कोहल लटका दिया। क्या लटका दिया गया, ये O और ये H, ये क्या बन गया, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में क्या लटका दिया गया एल्कोहल, तो क्या बन गया ठीक, और यहां पर जाकर के खुद किसी साथ में चिपक जाएगा फिर। तो ऐसा करके हमने क्या बना लिया, ये ऐसा करके हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। समझ आया, ये इसके डिटेल में स्ट्रक्चर है। अब इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, R के साथ में क्या लगा दो COOH, COOH, या फिर CnH2n+1 में क्या लगा दिए COOH। अगला क्या देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में क्या है, एल्केन में क्या लगा दो ओइक एसिड, क्या लगा देना है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो एसिड तो लगाना पड़ेगा, तो देखो इसमें क्या आ गया ओइक, और ये हो जाएगा ओइक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या है ओइक एसिड। कॉमन नेम सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। देखो COOH में खुद एक कार्बन पहले से है ना, तो यहां भी क्या होगा लॉन्ग कार्बन चेन का शुरुआत यहीं से होगा, यही डोमिनेंट रहेगा। और आप लोग देखे भी हो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबसे पहले यही था ना। तो जब हम लिखना चाहेंगे तो एक बॉन्ड इसका खाली है, देखो तो इस एक बॉन्ड में कौन आगे चिपक गया हाइड्रोजन, और ये कंप्लीट हो गया। तो जब इसका हम लोग नेम लिखना चाहेंगे तो पहला क्या हो जाएगा यही लॉन्ग कार्बन चेन। कोई दिक्कत इसमें, यही लॉन्ग कार्बन चेन। नंबरिंग भी करेंगे तो यही क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 1। नेमिंग करेंगे ब्रांच है क्या नहीं है, तो इसका जब नेमिंग करेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा बताओ। हाँ एक कार्बन का क्या हो जाएगा मेथ, और सिंगल है एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा N। अब ये COOH क्या है फंक्शनल ग्रुप, और इसका सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा ये ओइक, और ये हो जाएगा एसिड। एसिड को अलग से लिख दो, तो ये बन गया क्या मिथेनोइक एसिड। ये इसका कौन सा नेम कहलाएगा आईयूपीएसी नेम, क्या कहलाएगा इसका। बट ना मिथेनोइक एसिड उतना फेमस नहीं है जितना इसका कॉमन नेम फेमस है। इसका कॉमन नेम क्या होता है
एक कार्बन का क्या बोला था मैं, फॉर्म, क्या बोला था, फॉर्म, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम, फॉर्मिक एसिड। इन दोनों को याद रखना, फॉर्मिक एसिड, दोनों के दोनों फेमस है, ये ज्यादा फेमस है, ये तो आप बनाना सीख ही गए, बट इसको याद रख लेना। फॉर्मिक एसिड, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। जो चींटी वगैरह में यही पाया जाता है, नेटल स्टिंग हो गया, जो भी काटते वाटते हैं तो लोग इसी को घुसा देते हैं, फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, अब हम लोग H ना लगा के क्या लगा दिए उसकी जगह पे, CH3 लगा दिए। क्या लगा दिए, CH3। कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर क्या लगा सकते हो, डेस। पहला काम क्या करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो ये लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया। दूसरा क्या करेंगे, नंबरिंग, तो ये जो है हमारे पास COH, इसी का कार्बन पहला कार्बन, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन। ठीक, नेमिंग, ब्रांच है क्या, नहीं है, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, N, इथेन हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आता है, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा ये, ओइक एसिड। कोई दिक्कत इसमें, ये इसका क्या है, IUPAC नेम, क्या है ये, IUPAC नेम, बट अगेन इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है। कॉमन नेम बस 2 ही का याद रखना है हमको। पहला क्या है, एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एसिड, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। समझ आ रहा है, जो चाउमीन मंचूरियन खाते हो तो क्या डलता है उसमें, एसिटिक एसिड ही डलता है। यही क्या करता है, उसको जल्दी से पकाने में हेल्प करता है, फास्ट फूड, एसिटिक एसिड, जो व्हाइट व्हाइट कलर का देखना डालते हैं। हाँ, विनेगर उसका क्या है, उसी का नाम है। कोई दिक्कत, अगला 3 कार्बन है तो क्या कर लेंगे, फिर स्ट्रेट है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही क्या हो गया इसका, लॉन्ग कार्बन चेन। कोई दिक्कत इसमें, नंबरिंग कहाँ से, यहीं से करेंगे, यही डोमिनेंट है तो 1 2 3। अब देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन है, ब्रांच तो है नहीं, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोप। क्या हो गया, प्रोप। सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या हो जाएगा, N, COH है इसलिए क्या हो जाएगा, ओइक, और क्या लगा देंगे, एसिड। तो देखो एक कार्बन था तो क्या बोले हम लोग, मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का क्या बोले, इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक, 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक, 5 का पेंटोनिक। बड़ा आसान है यूपीएससी ने। आप लोग थोड़ा सा लंबे समय तक पढ़ रहे हो तो हो सकता है दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि कैसे रुकेगा करके, बट समझ आ रहा है ना, तो समझ लो एक बार रिवीजन करने के बाद हर एक चीज बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये हमने सारे फंक्शनल ग्रुप का खत्म कर दिया। अगर मैं आप लोगों को जल्दी से इसको शॉर्ट में एक बार रिवीजन करा दूं, जितना पढ़े हैं उसको अगर 1-2 मिनट के अंदर मैं एक स्लाइड में कर देता हूँ रिवीजन। हमने क्या क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप, क्या क्या देखा फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप के अंदर पहला हमने क्या देखा, एल्कोहल। फर्स्ट क्या देखा, एल्कोहल। एल्कोहल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। और अगर हम इसका क्या देखें, IUPAC नेम, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम हमको क्या मिला, देखो IUPAC नेम क्या मिला हमको, एल्केनॉल। समझ आया। और इसमें अगर मैं सफिक्स को अलग से दिखाना चाहूं तो सफिक्स क्या मिल गया हमको, सफिक्स क्या मिला, OL। कोई दिक्कत इसमें, OL। दूसरा, ये फर्स्ट, सेकंड क्या मिला हमको, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या मिला हमको, CHO। क्या नाम लिखते इसका, एल्केन में क्या लगा देंगे, अल, और ये AL ही क्या है इसका, सफिक्स। एकदम मैं शुद्ध हिंदी में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑल। क्या हो जाएगा, ऑल इज वेल। ये क्या है, ऑल, इसको क्या बोलेंगे, अल। क्या बोलेंगे, अल। ठीक है। अब थर्ड,
थर्ड क्या हम लोग देखे, कीटोन। थर्ड क्या देखे, कीटोन। थर्ड है हमारे पास कीटोन। ठीक, कीटोन का क्या होता है, CO और दोनों साइड में डैश रहेगा। इसका नाम क्या हो जाता है, एल्केन में क्या लगा दो, ओन। क्या लगा दो, ओन। तो ये क्या हो जाएगा, ओन। देखो ओन, ये है ओन। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक, अच्छा एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH और इधर पे क्या लगा दो, डैश। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक और क्या हो जाएगा, एसिड। तो सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, ओइक एसिड। ओइक क्या है, ओइक। ये सारा कुछ एक साथ हम लोग समझ लिए, कोई दिक्कत। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन नॉमेनक्लेचर पूरा खत्म। अब इसके बाद अगला जो पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ओवर करते हैं इस क्लास को। ठीक।